हेलो एवरीवन, वेलकम टू ASUPPSC। ये 15 जून से टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं वंदना सिंह। चलिए हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में कुछ आपको एसोसिएशंस गिवन है एंड लिस्ट 2 में कुछ फाउंडर्स गिवन है, इनको आपको मैच करना है। तो इसका आंसर है आंसर डी, 4, 1, 2, 3। तो रिवोल्ट ग्रुप जो एसोसिएशन है उसके फाउंडर थे सूर्य सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के चंद्रशेखर आज़ाद एंड पंजाब नौजवान भारत सभा के भगत सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया डी, 4, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 2, हु विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी वॉज हैंग्ड एट द गोरखपुर जेल। तो कौन सा जो रेवोल्यूशनरी है उनको गोरखपुर जेल में फांसी की सज़ा हुई थी। तो इसका आंसर है आंसर ए, राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो हैंग किया गया था वो गोरखपुर जेल में किया गया था। और ये राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खान, ये चारों जो हैं ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में इनको हैंग करा गया था। और जो राम प्रसाद बिस्मिल है वो तो गोरखपुर जेल में हैंग हुए थे, राजेंद्र लहरी गोंडा में और रोशन सिंह इलाहाबाद एंड अशफाकुल्ला खान फैजाबाद जेल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया ए, राम प्रसाद बिस्मिल। क्वेश्चन नंबर 3, द इंडियन हाउस रूल सोसाइटी इन लंडन वॉज स्टार्टेड बाय। तो इंडियन हाउस रूल सोसाइटी जो लंदन में थी उसको किसने स्टार्ट किया था। तो इसका आंसर है आंसर डी, श्यामाजी कृष्ण वर्मा। तो इंडियन हाउस रूल जो सोसाइटी है लंदन में इस्टेब्लिश हुई थी 1905। इसको श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इस्टेब्लिश किया था। और इंडियन हाउस रूल सोसाइटी को हम इंडिया हाउस भी कह सकते हैं। तो अगर ये इंडिया हाउस भी आ सकता है कि इंडियन हाउस किसने इस्टेब्लिश की थी, तो इसका आंसर होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया डी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द गदर पार्टी। तो इसमें से कौन से जो हैं वो गदर पार्टी के फर्स्ट चेयरमैन थे। तो इसका आंसर है आंसर बी, सोहन सिंह भकना। तो सोहन सिंह भकना जो है गदर पार्टी के फर्स्ट चेयरमैन थे। गदर पार्टी 1913 में सैन फ्रांसिस्को में इस्टेब्लिश हुई थी और इसके जो फाउंडर थे वो सोहन सिंह भकना थे। और जो ये किस नाम से हुई थी, ये हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट से हुई थी। तो क्या हुआ, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट जो है सोहन सिंह भकना ने फाउंड करी और इन लोगों ने एक न्यूज़पेपर निकाला जिसका नाम था हिंदुस्तानी गदर। और ये न्यूज़पेपर उर्दू और पंजाबी दोनों लैंग्वेज में निकाला गया। इसी वजह से क्या हुआ, कुछ टाइम बाद जो ये पार्टी है इसका नाम गदर पार्टी रख दिया गया। और लाला हरदयाल जो है वो भी इसके वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर थे। तो अगर इसके फाउंडिंग मेंबर का पूछा जाएगा तो अगर सोहन सिंह भकाना अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो इसके फाउंडिंग मेंबर में लाला हरदयाल इसका ऑप्शन होगा। लेकिन इसके जो चेयरमैन थे वो सोहन सिंह भकाना थे, फर्स्ट चेयरमैन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया सोहन सिंह भकना। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद राजा महेंद्र प्रताप एज इट्स प्रेसिडेंट वॉज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन। तो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है जो राजेंद्र महेंद्र प्रताप ने इस्टेब्लिश की थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो वो कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर है आंसर ए, अफगानिस्तान। तो फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो काबुल में इस्टेब्लिश हुई थी इन 1915 में। और राजा महेंद्र प्रताप जो हैं वो इसके एज अ प्रेसिडेंट थे और मौलवी जो बरकतुल्ला है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर थे। और ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसको रिकॉग्नाइज किया था जर्मनी और रशिया दोनों कंट्रीज़ ने। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया ए, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 6, हु रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। तो किसको एज अ मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो इसका आंसर है आंसर डी, बीकाजी रुस्तम कामा। तो बीकाजी रुस्तम कामा को एज अ मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन रिकॉग्नाइज किया जाता है। शी वॉज द फर्स्ट विमेन हु अनफ्लर्ड द फर्स्ट वर्जन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। तो मतलब जिसने जो फर्स्ट वर्जन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग को अनफ्लर्ड किया था वो बीकाजी रुस्तम कामा थी। और इन्होंने जो है इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस जो हुई थी
1947 में जर्मनी में, वहाँ इन्होंने जो फर्स्ट वर्जन ऑफ नेशनल फ्लैग है वो अनफ्लग किया था। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो फर्स्ट वर्जन ऑफ नेशनल फ्लैग है उसको अनफ्लग किसने किया था, वो भीकाजी रुस्तम कामा ने किया था। और कहाँ किया था, ये जर्मनी में किया था 1907 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया भीकाजी रुस्तम कामा। क्वेश्चन नंबर 7, हु गॉट द डेथ सेंटेंस फॉर किलिंग ऑफ माइकल ओ डायनर in London, who was indirectly responsible for जलियांवाला बाग मसाकेयर। तो जो माइकल ओ डायर है उसको किसने किल किया था और फिर उन्हें डेथ सेंटेंस मिली थी। तो इसका आंसर है आंसर सी, उधम सिंह। तो उधम सिंह ने जो है माइकल ओ डायर को मारा था 1940 में, और इसकी वजह से उन्हें जो है डेथ सेंटेंस हुई थी इंग्लैंड के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया सी, उधम सिंह। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद कामत गाता मारू एपिसोड। तो इसमें से कौन से जो है कामत गाता मारू एपिसोड से एसोसिएटेड है। तो इसका आंसर है आंसर बी, बाबा गुरदीप सिंह। तो बाबा गुरदीप सिंह जो है वो कामत गारू एपिसोड से एसोसिएटेड हैं। बेसिकली जो कामत गारू था वो एक नेवल शिप था जिसको चार्टर्ड किया था गुरदीप सिंह ने। और इस ये नेवल शिप को उन्होंने चार्टर इसलिए किया था कि टू ब्रिंग इंडियन इमिग्रेंट्स टू कनाडा। और ये जो चार्टर्ड हुआ था 1940 के अंदर, मतलब जो इतने भी इंडियन इमिग्रेंट्स हैं उनको कनाडा लाने के लिए ये शिप चार्टर्ड हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया बी, बाबा गुरदीप सिंह। क्वेश्चन नंबर 9, हु इस्टेब्लिश इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग किसने इस्टेब्लिश किया था। तो इसका आंसर है आंसर सी, रास बिहारी घोष। तो रास बिहारी घोष ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग इस्टेब्लिश किया था। बेसिकली जो बैंकॉक कन्वेंशन हुई थी 1942 में, उसमें ये इंडिया इंडिपेंडेंस लीग इस्टेब्लिश हुआ था बाय रास बिहारी घोष। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया सी, रास बिहारी घोष। क्वेश्चन नंबर 10, हु सेड क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थॉट्स आर द टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रेवोल्यूशनरी। तो किसने कहा है कि जो क्रिटिसिज्म और इंडिपेंडेंट थॉट्स हैं वो दो कैरेक्टरिस्टिक हैं किसी भी क्रांतिकारी के। तो इसका आंसर है आंसर ए, भगत सिंह। तो भगत सिंह ने ये कहा था कि क्रिटिसिज्म और इंडिपेंडेंट थॉट जो है वो टू कैरेक्टरिस्टिक हैं किसी भी क्रांतिकारी के। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया ए, भगत सिंह। ये हम टेलीग्राम पे डेली क्विज कंडक्ट कराते हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इस डेली क्विज में पार्ट ले सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। ये बिल्कुल फ्री है।